उत्तर प्रदेश चुनाव अपने अंतिम चरण पर आ चुका है। आने वाले 11 तारीख को यहाँ पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनाव प्रचार आज शाम को 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा। ऐसे में इसलिए हम पहले चरण के अंतर्गत आने वाले साहिबाबाद विधानसभा सीट पर आ चुके हैं। ये साहिबाबाद विधानसभा सीट इसलिए भी इस बार दिलचस्प हो गई है क्योंकि यहाँ बसपा प्रत्याशी जो पिछले कई बार से यहाँ से विधायक रहे हैं, उन्होंने चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी को बदल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इस तरह से दल बदल करने पर वो लोग क्या सोचते हैं और आने वाले चुनाव में वो इन बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे या फिर उनकी और भी क्या बातें होंगी। आपके यहाँ 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे, लेकिन जो आपके मौजूदा विधायक थे पहले से, अमरपाल शर्मा, उन्होंने चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से पार्टी चेंज कर दिया और अब वो कांग्रेस में चले गए हैं जो समाजवादी पार्टी की गठबंधन के साथ है, तो आपको क्या लगता है इस वजह से इस बार कुछ यहाँ के जो लोग हैं उनसे उनके समर्थन में नजर आएंगे या फिर क्या स्थिति है? समर्थन में सब समर्थन हमारे उसके यहाँ। अमरपाल शर्मा को अगर देखा जाए तो बीएसपी की वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलता था, लेकिन कांग्रेस में जाना जिसका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, फायदा मिलेगा यहाँ, क्या फ़ायदा मिलेगा? समर्थन में फायदा मिलेगा उसको यहाँ। ऐसी कुछ वजह आपको नज़र आ रही है कि आप जब भी समर्थन करना चाहेंगे उनका? तो अमरपाल जी का काम का ही इतना वो है जनाधार उनका एरिया में कि वो निर्दलीय भी खड़े हो जाते तो भी जीत जाते हैं, निर्दलीय खड़े हो जाते हैं तो भी जीत जाते हैं। और अब तो खैर भैया जी के साथ हैं, वो खुद विकास पुरुष हैं। कांग्रेस का गठबंधन हो गया, एक तरफा अमरपाल जी है, इस क्षेत्र में कोई है ही नहीं, बेकार रुक के उतार रहे लोग। कांग्रेस से जीतेंगे यहाँ पे। आपने गठबंधन की बात की और अमरपाल शर्मा के काम की बात की। अगर उनके अंदर जो उन्होंने काम किया था बीएसपी के सरकार बीएसपी की पार्टी में रहते हुए, और इसके बावजूद जो मौजूदा सरकार है वो समाजवादी पार्टी की थी, तो फिर उन्हें पार्टी बदलने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? देखो 2-3 करोड़ रुपए देना बहुत बड़ी बात थी, मोदी जी ने सब पैसे छीन लिए। अब भी मायावती जी को तो 2 करोड़ चाहिए, वो कहाँ से लाएं? 5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ अपने, वो तो अपने सीधे सच्चे नेता हैं। अपने पैसे नहीं तो निकाल दिया पार्टी से उन्हें, बस पैसे नहीं मिले तो पार्टी से निकाल दिया। अब उनका रास्ता तो ये बच रहा है दूसरी पार्टी में। इस बात के पीछे ये वजह भी सामने आ रही है कि वो काफी समय से पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहे थे। पार्टी की वजह 4 दिन पहले उन्हें पार्टी से निकाला, तो पार्टी गतिविधि में अगर शामिल ना होते हो दूसरी पार्टी में चले जाते हो, तो 4 दिन पहले निकालना क्या मतलब? उससे पहले तो पार्टी ज्वाइन कर सकते थे दूसरी, उन्होंने करी तो नहीं, या नहीं? अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए उस पर विशेष तौर पर यह आरोप लगता है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पक्षपात करती है, और ऐसे में जब उसे कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आ पाएगा। बदलाव यहाँ बहुत कुछ होगा। हम पंडित अमरपाल शर्मा के साथ यहाँ विकास, इतना विकास के नाम पर ही ना वोट मिलते हैं। वो कभी भी विकास से पीछे नहीं हटे आज तक, उनके विकास पे ही ना हमेशा वोट मिलते रहे हैं। विकास अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह से दल बदल कर देना कहीं ना कहीं ये तो उनकी अपनी कोई कमी की वजह से ऐसा नजर आ रहा होगा कि उन्होंने पार्टी चेंज कर दी। नहीं, उनकी कोई कमी नहीं है, सब कमी मायावती की रही। वह तो उधर भी इतना ही वही करते थे। उनका तो काम इतना ही, कुछ भी हो वोट नहीं मिलेगा हुआ उत्तर प्रदेश में उनको विधायक का। क्योंकि गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी था, लेकिन ये कहीं भी चले जाए ना, वोट तो सबसे ज़्यादा नहीं मिलना है और इन्हीं की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की भी स्थिति कुछ मजबूत सी नजर आ रही है, तो आपको लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कुछ परेशानी बन सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें और बात बीजेपी की अगर करें तो बीजेपी ने केंद्र सरकार में जो इस बार रहने के बाद किया है उससे जनता बहुत परेशान है, और जो नीचे तबके के जो लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बेकार कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात आती है तो समाजवादी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया है कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद पहली बार इतना काम हुआ है। कभी किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया जितना पहली बार इस सरकार ने इतना काम किया। अखिलेश यादव ने इतना काम किया था, उन्हें जो कांग्रेस उसके साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत पड़ गई? असल में क्या है कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्टेटों में थोड़ा सा कब्जा कर रखा है। और रही बात हमारे काम की और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है वो खास करके इसलिए किया है क्योंकि जहां हमारी पार्टी दूसरे नंबर पर दूसरे स्थान पर रही है तो कांग्रेस की वो वोटें हमें मिलेंगी, तो वहाँ पर पहले स्थान पर कौन है?
पहले स्थान पर तो हम ही हैं, 200 प्लस हम जा रहे हैं, सरकार पूर्ण बहुमत से हमारी बन रही है, लेकिन हम 300 प्लस जाएंगे इस कांग्रेस के इस गठबंधन से। हम दूसरे तीसरे नंबर पर हैं, वहाँ पे लेकिन आपके मंत्रालय बढ़ जाएंगे, फिर आपका बिहार की तरह हाल हो जाएगा कि वहाँ पे जिस तरह गठबंधन सरकार में रोज रोज नई बातें सामने आती है, तो फिर उससे तो आपको परेशानी होगी। अगर आपके दम था 202, 204 या फिर आप ज़्यादा की सीटें बात कर रहे हैं, तो अपने दम पे सरकार बना लेते। सरकार तो अपने दम पे बन रही है, लेकिन कुछ सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हिंदुस्तान की जनता के जो जितनी है त्राही हुई है इन दिनों में, इन 3 सालों में, और विकास की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन एक सांसद मुझे ऐसा ला के दे दे जिसने अपने क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए 3 साल में लगाए हैं, और हमारे मुख्यमंत्री ने हर उनके सांसद ना होने के बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने इतना काम किया कि एक सांसद से ज़्यादा काम, एक मंत्री से ज़्यादा काम करने काम किया है हमारे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये गठबंधन सांप्रदायिक ताकतों को कम करने की वजह से किया गया है। इसके अलावा और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या विचार है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर ज़्यादातर सवाल किए जाते हैं। बुलंदशहर कांड हुआ या फिर बदायूं कांड हुआ या फिर मथुरा का जवार कांड, इस तरह की घटनाओं की पूरी एक लाइन लगी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो विफल साबित हो रही है क्या? देखो जी, यूपी सरकार जो है समाजवादी, इसके सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं। 700 दंगे दिखा रहे कल टीवी वाले में, 700 दंगे। हमारी जो महिला है, बहन बेटी है, उनका निकलना दुश्वार हो रहा है सब रोड पे। मतलब छीना झपटी, लूट खसोट सब, और कोई भी विकास नहीं हुआ। ये तो झूठा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखो सरकार वो है जो पब्लिक का भला चाहे, जो गुंडागर्दी ना हो, बिल्कुल भी प्रदेश में गुंडागर्दी ना हो, समझेगी? सरकार वो बननी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, सरकार वो बननी चाहिए जो यूपी में गुंडागर्दी ना हो, बिल्कुल भी। आपको क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से अमरपाल शर्मा ने चुनावों से ठीक पहले बसपा को छोड़ दिया है, तो इस तरह की जो दल बदल की ये गतिविधि हुई है, इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ये है जी, बसपा को छोड़ने का कारण ये है, मतलब बसपा ने छोड़ा, बिल्कुल। बसपा को इन्होंने नहीं छोड़ा, बसपा ने छोड़ा, तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अमरपाल शर्मा को? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। ये है कारण, ये है कि इनका जो है बीजेपी में जाने का वो था रुझान। अब जब मायावती का छोड़ देंगे, बीएसपी सरकार का छोड़ देंगे, उन्होंने छोड़ दिया। अब आरोप ये लगा रहे हैं पैसा मांग रहे हैं, बताओ। तो आपके अमरपाल शर्मा पे बड़ा आरोप लगा है कि वो बीजेपी के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे, ये बात मीडिया में भी आई थी। तो कहीं ना कहीं ये लग तो ये रहा है कि अमरपाल शर्मा एक अपने फायदे के सौदे के लिए कांग्रेस के साथ गए हैं। नहीं, अपने फायदे के लिए तो नहीं है, वो तो उन्होंने लोगों के बीच में इतने पॉपुलर हैं, वो निर्दलीय भी होते तो भी आते। मगर यह है कि कुछ मुखालिफ लोगों ने अफवाहें उड़ाई, बीजेपी में कहाँ जा रहे थे वो? किसने कहा? अमरपाल का कहीं कोई बयान है बीजेपी में जाने का? ये बेफालतू की बातें हैं, इनसे क्या हो रहा है? बहन जी ने 2 करोड़ मांगे, उन्होंने बोला, 5-7 जगह क्लिप है, व्हाट्सएप पे है, मोबाइल पे, वो देखो, इसलिए उन्होंने बीएसपी को छोड़ी। उनका तो काम करने का अंदाज ही अलग है अखिलेश की। अगर 2 करोड़ अगर मायावती मांग रही तो पिछले 2 बार से वो विधायक कैसे बन गए? पहले क्या इसका मतलब वो पैसे दे रहे थे? नहीं, अब क्या मोदी जी ने जो नोटबंदी करी, मायावती जी कंगाल हो गई, अब उसे तो पैसा चाहिए था, उसने खुलेआम कहा। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी पैसा चाहिए था? नहीं, उनको पैसा खर्च करते ही नहीं, ना उनका कभी रिकॉर्ड आया पैसे मांगने का आज तक। अखिलेश यादव रोज रोड शो कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो फ्री में हो रहा है? नहीं, वो तो फ्री में, पब्लिक उनके साथ इतनी है, उसका खर्चा कौन सारी कर रहे हैं रोड शो, तो ये मोदी जी। तो और भी लोग हैं। अगर बात करें अब जिस तरह से आपके विधायक ने जो मौजूदा बीएसपी के थे, उन्होंने दल बदल कर दिया है, तो लग रहा है कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार आएगी निरोल, बीजेपी की 300 से ऊपर सीट आएंगी, 300 से ऊपर सीट आनी है देश में पूरे में, मतलब पूरी वो चल रही है लहर बीजेपी की। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में? कुछ नहीं फर्क पड़ा जी, नोएडा गाजियाबाद का टोटल पैसा उधर जा लगाया अपनी एरिया में, कोई नहीं फर्क पड़ा, यहाँ कोई विकास नहीं करा। ये बात तो है कि पक्षपात तो कहीं ना कहीं लोगों इस बात को हमेशा कहते रहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है अखिलेश, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पक्षपात करती है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है अगर जो मौजूदा सरकार है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से, लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा इस बार? नागर साहब, स्थिति ये है कि 5 साल तक कानून व्यवस्था इतनी खराब रही है कि लोगों का ये मतलब इतना बुरा हाल हुआ कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है,
शाम को जब 8 बजते हाईवे पे रेप हो रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? अखिलेश यादव वंशवाद के वजह से जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको कोई तजुर्बा नहीं था और ना उन पर सरकार चली 5 साल। अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा ये काम देख लीजिए। एक बात बताइए, जब वो मुख्यमंत्री हैं तो अधिकारियों को उन्हें आदेश देना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। 5 साल तक उन्होंने सिर्फ जो है अभी राजनीति करनी सीखी है, ठीक है ना। अभी दरअसल क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो है सरकार में जरा सा भी मतलब मज़ा नहीं आया 5 साल तक जो है। बिजली विभाग में वे यादव, पुलिस विभाग में वे यादव, नगर निगम में वे यादव, सुनने को तैयार नहीं। हम उनसे कोई काम बोलते हैं तो बोलते हैं हम तो मुख्यमंत्री के आदमी हैं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात कराते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पे जो अपना जो है मामला पारिवारिक विवाद नहीं निपट पा रहा, लोगों की समस्या क्या सुनेंगे मैं जो है। लेकिन इस बार ये है, इस बार का जो चुनाव है वो प्रदेश में सरकार बनाने का चुनाव है, न कि विधायक जिताने का चुनाव है। मानता हूं अमरपाल शर्मा जी ने यहाँ पे विकास किया, विकास की आंधी आप यहाँ रोड पर देख सकते हो कितना बड़ा विकास हो रहा है यहाँ पे जो है। 10-20 खड़ंजे नाले जरूर बना दिए पूरे इलाके के अंदर, जो सब विकास नहीं बोलते। विकास होता है उन्होंने जो है कितनी लड़कियों के एडमिशन करा दिए, कितने लड़कों को दाखिला करा दिया, कितने बीमारों के लिए उन्होंने इलाज करा दिया, कितनी जो है उन्होंने विद्युतीकरण करा दिया, कितने उन्होंने जो है कितनी नौकरियां लगवा दी, कितने लोगों की उन्होंने सिफारिशें कर दी। देखो विकास ये भी होता है, विकास का मतलब नाली खड़ंजा ही नहीं होता। दूसरी बात यह है कि 5 साल उन्होंने ये ठीकरा फोड़ा कि भाई हमारी सरकार नहीं थी, हमारी नहीं सुनी। तो ठीक है, अब जो है सरकार तो अब भी जो है कांग्रेस की नहीं है, 300 करोड़ ठीक है, अब कांग्रेस की सरकार अब भी नहीं। अब अगली बार मान लो 1% मान लीजिए, अगर ये गठबंधन की सरकार नहीं आती है तो फिर 5 साल ठीकरा फोड़ेंगे। नेता वो होता है, सरकार किसी की भी हो, दल किसी का भी हो, नेता के अंदर इतनी दबंगई, इतना जो है काम करने का मादा होना चाहिए कि किसी भी सरकार से काम खींच के लाए, उसे बोलते हैं नेता। नेता का मतलब ये नहीं होता कि उसकी सरकार हो तो ही काम करा पाएगा। तो इसलिए नागर साहब मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो है यहाँ सिर्फ प्रदेश में सरकार बनाने का चुनाव है। इस बार जो है बीजेपी की सरकार आएगी, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जनता मांग रही है। उत्तर प्रदेश में 5 साल बीजेपी की सरकार आएगी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, काम ज़्यादा होगा। वही पैसा अखिलेश ने लाके जो है केंद्र से काम कराने का वादा करके लाया, उसमें से 1/3 भी पैसा नहीं लग पाया प्रदेश के अंदर। परसों पोल खोल दी मोदी जी ने कि कई हज़ार करोड़ के पैकेज आए, लेकिन उन्होंने जो है मात्र 14% भी खर्च नहीं कर पाए जो है। उस पैसे का हिसाब दें अखिलेश यादव जी जो है। अगर प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो उसका जो हिसाब मोदी ले लेगा। अब मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? नहीं, मुख्यमंत्री कोई भी बने, बात मुख्यमंत्री की नहीं है। मुख्यमंत्री कोई, लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वंशवाद नहीं है। जो भी आता है सब बाहर का आता है, उसमें ना कोई ये कि भाई मेरा भतीजा आ रहा है, कोई पार्टी सब जगह से जो है लोग आके इसमें बीजेपी का परिवार बनते हैं। मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहेगी तो विकास कहीं ज़्यादा होगा। नेता कोई भी हो, लेकिन उसे सरकार के साथ काम कराना आना चाहिए, लोगों का ये कहना है। लेकिन ये कह देना कि उनकी पार्टी सत्ता में नहीं थी, वो काम इसलिए नहीं करा पा रहे थे और इस वजह से वो पार्टी बदल रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। लोगों का यही कहना है कि इसका खामियाजा अमरपाल शर्मा को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ने पिछले घोषणा पत्र में मुस्लिमों को आरक्षण की बात कही। इस बार पिछले 5 साल पूरे बीत गए, कोई आरक्षण मिला नहीं, तो लग रहा है कि जो सरकार है वो आपके साथ भेदभाव कर रही है। 1947 से लेकर अब तक मुसलमानों को आज तक कुछ ना मिला है कभी, और ना ही मिलेगा कभी। मैं तो इतनी बात कहता हूँ, बाकी ये कहेंगे हमारे भाई। अगर अखिलेश सरकार या फिर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, वो मुस्लिमों की हितैषी बनती है, आपको वो आरक्षण नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं, इससे कितना कुछ निराश हैं आप? भाई नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों को ना आरक्षण ना नौकरी, कुछ नहीं है उनकी नहीं यहाँ पर। तो आपको अखिलेश आ जाए या कोई भी आ जाए यहाँ पर। आपके मौजूदा विधायक ने पार्टी चेंज कर दी है चुनावों से ठीक पहले, लगता है इसका कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए जनाब, ऐसा है, मैंने 1952 का चुनाव देखा है, अंग्रेजों के बाद का पहला चुनाव था। ठीक है। जब से लेके आज तक किसी भी पार्टी का नेता, कोई भी सरकार गरीबों की नहीं रही। आज की सरकार तक केवल भाई भतीजे की सरकार रही है और माल खींचने का। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो नाच गाने वाले वो नेता बनने हैं, विधायक बनने हैं, उनकी गैर हाजिरी है कहाँ? असेंबली में। देखो नेता के नेता हैं, माल चूस रहे हैं। एक बात, जो साधु संत हैं वो दुनिया को शिक्षा देने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए हैं, कि वहाँ कुर्सी पर बैठाने के लिए हैं। तो हमारे देश के अंदर एक ऐसी नीति रही है, गरीब को दबाओ और ऊंचे को बढ़ाओ।
1952 के मैंने इलेक्शन देखे, अंग्रेजों का जमाना देखा। इस राज्य से इन नेताओं से हमारा देश जो अंग्रेजों को मैच था, गरीब आदमी की सुनाई थी अंग्रेजों के ज़माने में। अब मोदी अखिलेश कोई भी मेरा कुछ भी कर सकता है, डोंट वेरी, लेकिन मैंने देखा अंग्रेजों का ज़माना। आज थानेदार के पास जाइए, फलाने साहब यादव है भाई, मुसलमान जाए है? कोई नहीं सुनता, करवा तुझे रिपोर्ट, जबकि कानून ऐसा है कि एफआईआर दर्ज करनी है लॉ ऑफ ऑर्डर के मुताबिक, लेकिन वहाँ यादव जी बैठे हैं। तो यादव जी बैठे हैं, ये बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि ये शख्स जिन्होंने आजादी के बाद पहला चुनाव देखा और वो अब तक की सरकारों से इतने नाखुश है। सुरक्षित नहीं, खासकर बहन बेटी गांव में सुरक्षित नहीं, ढूंढ लगाते हैं। शहर में भी क्या राज है यार, न क्या राज है, क्या नेता है, सब कमाऊ है ये, कोई किसी का कुछ करने वाले नहीं है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि उनका काम बोलता है, उनका गठबंधन लोगों को पसंद है। काम नहीं बोलता, इनका नाम बोल रहा है केवल, काम बोलता है, काम नहीं। क्या काम किया बताइए आप? कम से कम 95 साल तो नहीं, 75 साल हो गए। एक गांव ऐसा है कि जो आज तक बिजली का तार नहीं है उसमें। चलिए आप मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। इलावा मैनपुरी में जहाँ की वो है मुलायम जी, एक गांव ऐसा है, 75-65 साल हो गए, बिजली का तार नहीं है खंबा तक। क्या इसको विकास कहेंगे आप? आरक्षण दिया समाजवादी पार्टी सरकार ने आपको? पिछले घोषणा पत्र में उन्होंने दावा किया था कि वो मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। नहीं अभी नहीं दिया। नहीं दिया। तो इससे निराश हैं आप? नहीं निराश तो नहीं है, और बहुत सारे काम करे हैं। क्या विकास कार्य किया है मुस्लिमों के लिए अखिलेश सरकार के लिए? कई कॉलेज दिए हैं भाई, हमारे हज हाउस दिया है। हज हाउस विकास तो नहीं हो सकता? लैपटॉप बांट दिए, बहुत सारी चीज दी है मुस्लिमों के। नहीं ठीक है, आपको लैपटॉप दिया, इस बात से हम बिल्कुल कहते हैं, हज हाउस दिया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या को रोजगार चाहिए, तो रोजगार की बड़ी बात करें तो रोजगार दिलाया? रोजगार में कोई कमी नहीं है। जब मोदी सरकार ने आज नोटबंदी करी है, नोटबंदी से रोजगार में फ़र्क है। जो परेशानी आ रही है नोटबंदी से है इस टाइम। अच्छा। हाँ फिलहाल जो परेशानी है, नहीं तो अच्छे आज काम में तो कोई कमी नहीं है। अखिलेश ने जो काम किए हैं सब देख रहे हैं, हर चीज़ के लिए। हमारे यहाँ 80 वार्ड हैं, 80 वार्डों में 584 काम पास करें हैं हमारी गाजियाबाद जिले के। इतना काम किया है। आपका रोड देख रहे हैं कि क्या हाल है, रोड के पे पानी भरा हुआ है, तो ये कैसा विकास है और कैसे उन्होंने कॉलोनियां पास की है, कैसा काम किया? रोड सारे कॉलोनी सब पास है, अभी जरा जल्दी काम चला है, शुरू हो रहा है। तो 5 साल से उन्हें समय नहीं मिला, अब उन्हें समय मिला है रोड बनाने का। ये तो देखिए अब बात वही आ रही है, बात यही आ रही है कि अब समय मिलने की तो बात ऐसी है कि बहुत सारे और भी काम पिछले हैं, उन्हें कर ले आदमी। से सारे काम हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। अब 5 सालों में अगर आगे सरकार तो 5 सालों में फिर भी होगा काम। चलो नोट हो रहा है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, अखिलेश जी ने जो काम किया है, अभी तक किसी मुख्यमंत्री, हम भी अपनी याद में देख रहे हैं, 50 साल की उम्र होगी, किसी ने इतना काम नहीं करा प्रदेश के अंदर। नोटबंदी की बात की जाए, लग रहा है कि इस बार मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश में? नहीं मुद्दा तो है, लोगों के दिलों में है, मुद्दा तो सबके दिल में है, कोई भी नहीं है। किसी गरीब से पूछ लो, क्या मालदार से पूछ लो, परेशानी सबको है इसमें, कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपना काम फ़ोन से निकाल लिया, बैठे बैठे काम निकाल लिया उन्होंने। बताइए आप कौन सा भाई, आपका अगर कोई मैनेजर है, बैंक का मैनेजर जान पहचान का है, आपने अपना काम सहज फ़ोन से करा लिया। बताइए आप कितने पकड़े भी गए हैं, अंदर खाने सारा काम हो गया है। बीजेपी के लोगों का भी और भी जिनकी जानकारी नेताओं के सबके हो गए, किनका पैसा रुका है बताइए आप कौन? लग रहा है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को? भुगतना पड़ेगा, आप भी देख रहे हैं, भुगतना पड़ेगा इसका, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा भाई। तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में नोटबंदी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये लोगों का कहना। और भी लोग हमारे साथ यहाँ के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है पार्टियों की? इस बार ऐसा है कि जो कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी हैं, अमरपाल जी, उन्होंने बहुत काम करवाया है। अच्छा। और अब तो जोर ऐसा है, सपा और कांग्रेस दोनों मिलके जो गठबंधन हुआ है, इससे बहुत फायदा हुआ उत्तर प्रदेश को, क्योंकि ना भाजपा कुछ करने वाली ना बीएसपी कुछ करने वाली। अच्छा। तो इसीलिए हमारा सपोर्ट कांग्रेस को है और अमरपाल जी को, क्योंकि ये रोड इतने साल से बनी नहीं है, लेकिन काम स्टार्ट है। लेकिन रोड तो आपका अब भी टूटा हुआ है, 5 साल बाद काम शुरू होगा।
पहले से काम होता आ रहा है, पीछे गली बन चुकी है, आप थोड़ा और पीछे जाएंगे बनी हुई है और ये टूट गई थी, लेकिन अभी भी काम चालू है। तो ये अखिलेश सरकार का नया तरीका है कि वो पहले गलियों को बनवा देते हैं, मुख्य रास्तों को बाद में बनवाते हैं। ये ऐसा सरकार की अगर कामकाज है तो हम तो उस पर कुछ कह नहीं सकते। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में रोजगार की, तो क्या लग रहा है जो मौजूदा सरकार है कुछ रोजगार दिलाने में सफल रही है? बिल्कुल रही है। अभी कितने उन्होंने यूपी पुलिस में भर्ती करी है, तो रोजगार तो धीरे धीरे बढ़ा रही है सरकार, और जितना हम उसको साथ देंगे वो बढ़ाएगी, और आगे हमें यकीन है कि जितना रोजगार अभी हुआ उससे ज्यादा बढ़कर वो देगी हमें रोजगार। आपने यूपी पुलिस की बात की, अभी यहाँ पे लोग मौजूद थे आपके आसपास के ही, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ यादवों की ही भर्ती की है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई है मामा का लड़का वो भर्ती हुआ है, वो यादव नहीं है लेकिन उसकी भर्ती हुई है, तो ऐसा कुछ पक्षपात नहीं है कि यादव है या ऐसा कुछ, सबकी भर्ती हुई है और न्याय कानून सब व्यवस्था सही है। और अब जो कांग्रेस मिलके कर रहे हैं वो और भी बढ़िया है। अगर इतना कुछ खास बढ़िया किया था समाजवादी पार्टी ने, तो गठबंधन की नौबत क्यों लग रही है आपको? गठबंधन ऐसा नहीं है, नौबत तो कुछ नहीं है, वो खुद भी जी जाते, लेकिन उसने जो पार्टी का सपोर्ट लिया है उसने, इसलिए वो उनके विचारधारा सेम है। बीएसपी या अब अगर आप भाजपा पे जाते तो उनके विचारधारा दोनों की अलग है। सब कट्टरवादी हैं वो अलग है, लेकिन कांग्रेस और सपा दोनों अच्छी पार्टी है, इसलिए उन्होंने गठबंधन किया। ऐसी कौन सी विचारधारा आपको लग रही है जो दोनों की एक जैसी है? दोनों युवा नेता है, युवा प्रत्याशी हैं, और अगर हमारे जो आपके क्या कहते हैं आपके सीएम हैं वो भी युवा हैं, तो उनकी युवा सोच है। राहुल गांधी वो भी है, उनके भी युवा सोच है, तो युवा के चलते वो युवा का बहुत कुछ करेंगे, और हमारे बारे में बहुत सोचा उन्होंने, तो हमें यकीन है कि वही जीतने वाले इस बार। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप जो पूछ रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि रोड पर आए दिन चैन स्नैचिंग होती है, चीज़ होती है, सब कुछ गलत है। हमारे मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर पे इतना काम किया है पिछले उत्तर प्रदेश में आज तक कभी किसी। क्या कुछ काम किया है बता पाएंगे? 100 नंबर डायल 100 नंबर चलाइए, 1090 चलाइए। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले यूपी 100 उन्हें अब याद आया? 4-4.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, क्या उस वक्त उन्हें लॉ एंड ऑर्डर यूपी का नहीं दिखा था? हमारे युवा मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 1 साल उन्होंने इस कानून व्यवस्था को समझने में लगा, क्योंकि जब शुरू में पहली बार मुख्यमंत्री बने, अब की बार सिर्फ एक बार और उनको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता बनाएगी, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और ये कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन होने वाली है। और एक चीज़ और बता दूं, मध्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, राजस्थान जब भारतीय पार्टी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का वहां ग्राफ उठा करके देख लो, बलात्कार, चैन स्नैचिंग, लूट, डकैती, सबसे ज़्यादा अगर ग्राफ उठा करके देखो तो उन स्टेटों में है, हमारे उत्तर प्रदेश का कम हुआ है। ये हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की और अखिलेश यादव को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, इन्होंने यहाँ पे कही कि उन्हें 1.5 साल समझने में लगा, 5 साल उन्हें अमल करने में लगा, इसलिए उन्हें 5 साल का एक और टर्म दिया जाए। ये बड़ी बात है। नहीं, तो आप देख सकते हैं इस बात को। नहीं, 5 साल 3.5 से जो मैंने बताई ना, 4 साल में इतना काम किया है। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर इतना काम नहीं हुआ जितना 4 साल के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया। तो ऐसे कुछ विकास कार्य आप बता भी तो दीजिए ना। विकास बता देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम गाजियाबाद की साहिबाद की अगर बात करें तो साहिबाद के अंदर एलिवेटेड रोड दिए हैं, साहिबाद के हिंडन पुल पे उन्होंने 4 पुल दिए हैं, मेट्रो दी है और हज हाउस दिया है और सड़कें दी हैं। और रही बात इस कॉलोनी की, सिर्फ मैं अपनी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, इस कॉलोनी के अंदर 70% सड़कें ये अमरपाल शर्मा जी ने बनवाए हैं, लेकिन बीएसपी के विधायक थे वो, तो उसके बारे में बताया जब बनवाया तो बीएसपी के विधायक थे। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने अपनी निधि पूरी होने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री के बाद जो भी फाइल लेके गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंडित अमरपाल शर्मा को एक बार भी किसी फाइल के लिए मना नहीं किया, और जितना भी पैसा चाहा उतना पैसा उन्होंने खजाना खोल दिया भाई साहिबाद के अंदर। जी, तो ये कहना है इनका कि मुख्यमंत्री ने खजाना खोल दिया साहिबाबाद के लिए। वो दूसरी बात है कि यहाँ की सड़कें अब भी टूटी हुई हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम। कुछ होती है इतनी, क्या लग रहा है? कुछ तो होती है। क्या लग रहा है अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या लग रहा है इस बार क्या किस पार्टी की सरकार बन जाएगी? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की जी। तो किस ऐसी क्या वजह आपको नजर आ रही है कि अखिलेश यादव इस बार लौटफेर कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में? वो बात तो सर ऐसा है, वो तो सबको ही पता है, मतलब जो विकास कार्य उन्होंने जो किए हैं और जो होने वाले हैं वो सिर्फ अखिलेश यादव जी ही कर पाएंगे, और कोई पार्टी मुझे नहीं लगता कर पाएगी। अच्छा जी। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, पहले की सरकार आपने देखी होंगी, अब की सरकार देखे, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर किस सरकार के दौरान अच्छा रहता है? जहाँ तक अंदाजा अपना अखिलेश सरकार का ही मतलब बढ़िया रहेगा, क्योंकि इन्हें अब दूसरा चांस हम जो दे रहे हैं वो इसी वजह से दे रहे हैं ताकि मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है मतलब और ज़्यादा मतलब अच्छा
अच्छा बेहतर रहे। लॉ एंड ऑर्डर होता है जी बीएसपी सरकार में, सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होता है बीएसपी सरकार में, बाकी सब झूठ है और बीएसपी ही सरकार बनेगी। आज अभी टीवी पे देख कर रहा हूँ मैं, जो उलेमा है मोमडन के, उन्होंने बीएसपी को समर्थन कर दिया किया है। इस तरह की बातें तो रोज रोज सामने आ रही है। कुछ दिन पहले अभी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने बसपा को सपोर्ट किया है, कुछ उलेमा भी सामने आ रहे हैं सपोर्ट में, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर बन रहा है। और अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की, तो लोगों का कहना है कि जो अब तक रही है वो मिली जुली रही है। सरकार ने हालांकि योजनाएं नहीं लाई हैं, लेकिन उन्हें अमल लाने में थोड़ा सा समय लग गया था। और इसके अलावा अगर विकास की बात की जाए तो लोगों का कहना तो ये है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ने विकास किया है, लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत की बात की जाए तो जहां मौजूद है ये मेन रास्ता है, ये टूटा हुआ है। हालांकि लोगों के अपने अपने दावे हैं और लोग अपने हिसाब से बात कह सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और अगर यहाँ के मौजूदा विधायक की बात की जाए तो लोगों में इस बात को लेकर तो कहीं ना कहीं निराशा नजर आ रही है कि जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले उलट फेर करना, उन्हें पार्टी से अदल बदल करना, एक पार्टी से दूसरी में जाना, कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे बनेगी और लोग इस बात को आने वाले चुनाव में याद रखकर वोट करेंगे। कैमरा पर्सन रैन के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, साहिबाबाद।